हेलो स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इससे पहले हमने इसके बारे में उन वीडियो में बताया है, जो कुछ वीडियो पहले बना चुके हैं। आप पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। हमने बताया था स्क्वायर रूट के बारे में। मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट को निकालने के लिए तीन प्रोसेस बताए थे, तीन मेथड थे, जिसमें पहला था गुणनखंड विधि। फिर दूसरे नंबर पे जो था वो था अनुमान विधि। तीसरे नंबर पे जो है वो है भाग विधि। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया है और इसके बारे में बताया है। आज जो हम बताएंगे, हम तीसरी वाली विधि के बारे में बताएंगे, जिसे हम कहते हैं भाग विधि। डिविजिबल मेथड। तो चलिए हम समझते हैं कि भाग विधि से किसी के वर्गमूल को कैसे पता करें। तो देखिए, हमने कोई नंबर लिखा, जैसे 6084 6084। अब हमें ये पता करना है कि ये किसका वर्गमूल है। तो हम पता करेंगे भाग विधि से। गुणनखंड विधि और अनुमान विधि ये मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड, भाग विधि। इससे हम परफेक्ट स्क्वायर वाले, जिसको पूर्ण वर्ग कहते हैं, उसे भी निकाल सकते हैं। इससे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले भी निकाल सकते हैं। इससे हम डेसिमल वाले भी निकाल सकते हैं। इससे हम नॉन डेसिमल वाले भी निकाल सकते हैं। किसी भी तरह का स्क्वायर रूट निकलवाए वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये मेथड सभी के लिए काम करता है। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो हमें दे रखा है, तो इसमें सबसे पहले जो लिखने का प्रोसीजर वो है 6084 को मैंने अंदर लिखा है इस तरह से। अब हम पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं, दो दो डिजिट के पेयर बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, अगर दो डिजिट के बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो जीरो मान सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। पर पीछे से जोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं, इकाई अंक वाली साइड से जोड़े बनाएंगे। तो देखिए, हम पहले वाले जोड़े को जो आगे दे रखा है, सबसे पहला जोड़ा, हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये जोड़े में है तो जोड़े में करेंगे, अगर ये जोड़े में नहीं होता तो हम बिना जोड़े के भी करते। अब ये तो लेकिन जोड़े में है तो जोड़े में कर देते। तो चलिए देखते हैं, ऐसा कोई स्क्वायर देखिए जो 60 के पास में हो। तो ऐसा कोई स्क्वायर देखिए जो 60 के पास में हो, तो वो है हमारा, देखो, 7। क्यों? क्योंकि 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 64, 64। तो 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 का है वो है 49। अब देखो, इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं यहाँ, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। एक एक स्टेप इसका बहुत काम का है। अगर इसमें आपने स्टेप को लिखने में गलती की तो आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो इन दोनों को तो जोड़ के मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ जो मैंने 7 लिया था, एक बार 7 ऊपर भी नहीं। पहला स्टेप हमारा ये रहता है। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ एक कैरी देके 1 रह जाएगा, यहाँ पे भी 1 रह जाएगा। अब अगला पूरा पेयर नोट होता है, पूरा जोड़ा नोट होता है। हम ऐसा नहीं है कि किसी एक नंबर को ले लेंगे, एक डिजिट नहीं लेंगे,
दो डिजिट का पूरा पेयर लेंगे। तो बात करेंगे, अब हम इसको करेंगे कैसे। तो देखो पहला स्टेप आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहला हमारा काम था कि इसमें हमें वो पता करना है कि इसके 60 के पास का कोई ऐसा स्क्वायर देखिए जो इसके पास हो, या तो इसके बराबर हो जाए या इसके बिल्कुल पास में हो। तो हमें पता चला वो 60 का स्क्वायर ऐसा है जो इसके पास है, क्योंकि 8 का स्क्वायर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो 7 का लेंगे। ज्यादा नहीं लेते, कम ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं लेते। तो देखिए मैंने 7 ऊपर लिखा, 7 नीचे लिखा और 7 यहाँ भी लिखा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अब इसके बाद में 7 को और 7 को इन दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया। तो देखिए नेक्स्ट अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि आगे के 3 नंबर से ज्यादा ना जाए। तो वो हम ट्राई करके देखेंगे। तो देखो 8 बार देखेंगे, 8 इधर 8 इधर, 8 से साइड में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये आइडिया लग जाएगा इससे हमारा कि कितनी बार जा सकता है। तो देखिए 8 से देंगे तो बिल्कुल यही आएगा, और जो 8 हमने यहाँ लिया था वही 8 हम यहाँ लेंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा 78 का वर्गमूल ऊपर दे रखा है। ये जो वर्गमूल है वो 78 का है। अब देखिए इसका एक और बेसिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक तो यहाँ देखिए जो 14 लिखा था उसका पहाड़ा ऐसा देखिए कि 118 से ज्यादा ना जाए। तो 118 से ज्यादा ना जाए, तो मैंने 8 बार साइड में करके देखा है। तो एक और इससे ये आइडिया लगा कि 8 का 8 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट हमें मिलेगा। तो इससे ये भी आइडिया लग जाता है कि लगभग यही होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ये जो हमें दे रखा है। तो हम इसके पेयर बना सकते हैं, नहीं तो बिना पेयर के हम लिख सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल आएगा 78 का स्क्वायर होगा। नहीं तो हम डायरेक्ट बिना स्क्वायर लगाए भी इसको कर सकते हैं इस तरह से। एक पेयर के यहां से पेयर बन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 70। एक और देखते हैं, 6241। 6241 अब हम इसको चेक करेंगे कि ये किसके स्क्वायर के पास में है। तो देखिए सबसे पहले हमें जो स्टेप्स हमने ऊपर वाले में सीखे थे उनको लिखेंगे। 6241 तो पेयर बनाएंगे। सबसे पहला काम हमारा रहेगा पेयर बनाने का। तो पेयर बनाना पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो पेयर बना लिया। अब हम फिर से वही देखेंगे कि जो 62 दे रखा है 62, ये किसके स्क्वायर के पास में है। तो जो 62 हमें दे रखा है वो है हमारा 7 के। 7 हम तीनों जगह पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 7 का जो स्क्वायर है उसको लिखेंगे यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा इधर। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आएगा माइनस उसको देखेंगे। तो यहाँ 2 में से 9 को माइनस नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए कैरी दे देंगे। कैरी जब देंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 3 बचेगा। यहाँ पे 5 में से फिर 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अगले वाला पेयर हम पूरा नोट कर लेंगे। तो देखो अब हम 14 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 134 से ज्यादा ना जाए। तो 14 का पहाड़ा ऐसा कोई देखिए जो 134 से ज्यादा ना जाए। देखो 8 बार हमने दिया था तो लगभग इतना गया था। तो अब 9 बार चेक करेंगे। 9 9 9 9 से देंगे तो देखो मैंने आपको बताया था अभी कि पीछे जो यूनिट डिजिट है 9 से 9 में देंगे और यहाँ का जो यूनिट डिजिट है सेम है, तो हो सकता है बिल्कुल सेम हो। तो जब हम इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो ये जो हमारा निकल के आया है वो 79 का स्क्वायर रूट है। पेयर बना के हम चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए अगला देखते हैं। 7569 हमें ये दे रखा है। 7569 जो हमें दे रखा है, तो हम ये पता करेंगे कि किसका स्क्वायर रूट है। तो 7569। अब ये हमें हमारा जो स्टेप था वो था, सबसे पहला स्टेप था पेयर बनाने का। तो देखिए पीछे से पेयर बनाएंगे दो दो डिजिट का। तो दो दो डिजिट के दो पेयर बने। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना पहली वाली डिजिट से, पहले वाले पेयर से।
तो पहले वाला जो पेयर है वो दिया हमारा 75। अब 75 जो दिया है वो ये देखिए किसके स्क्वायर के पास में है। तो देखिए हम 100 तक के 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर को हम लिख लेते हैं। अच्छा, तो देखिए अभी यहाँ पे हमने 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर हमने लिख लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे 75 जो है किसके स्क्वायर के पास है। तो देखो 75 जो है इसके स्क्वायर के पास में, ये ज्यादा है ये कम है, तो 8। तो यहाँ हम बात करेंगे 8 इधर, 8 इधर और 8 इधर। इस तरह से पहला स्टेप हमारा ये है। तो ये 8 का जो स्क्वायर था वो लिखेंगे यहाँ पे, इन दोनों को जोड़कर हम लिख लेंगे यहाँ। आप इसको जब माइनस करेंगे तो 11 आएगा। नेक्स्ट अगला पूरा पेयर नोट करते हैं, अगला पूरा पेयर नोट करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 116 से ज्यादा ना जाए। तो 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है तो 7 बार, 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में तो हमारा आएगा जो ऊपर आपका दे रखा है, इनको माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा जो इसका वर्गमूल है वो है 87 एंड 87, दोनों का पेयर निकाल सकते हैं हम, तो आएगा हमारा 87। ये है हमारा सही आंसर। आगे देखिए 6561, हमें ये दे रखा है 6561। अब देखेंगे कि ये किसका वर्गमूल है। तो देखिए 6561, यहाँ पे भी 4 डिजिट है तो दो दो के पेयर बन जाएंगे। पहले वाले पेयर से ही करेंगे तो देखो 8 8 8, क्योंकि 8 का ही स्क्वायर है जो इसके पास में 9 का ज्यादा हो जाएगा, 64। 1 बचा, अगला पेयर नोट कर लिया, पूरा पेयर नोट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 16 बार। 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 16 से ज्यादा ना जाए, तो एक बार ही हो। यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। इस तरह से 81 81 करके ब्रैकेट पे बाहर भी निकाल सकते हैं कि 81 का वर्गमूल होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 17424। अब देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें हमें 4 डिजिट दिए थे। अब यहाँ क्या है, अंकों की संख्या है 5, यहाँ 5 अंक हैं, मतलब 5 डिजिट हैं। अब 5 डिजिट है तो पेयर कैसे बनेंगे। सबसे पहले हमारा जो स्टेप था वो पेयर बनाने का था, 17424। तो देखिए पेयर हम अभी भी उसी तरीके से बनाएंगे जैसे हम पहले बना रहे थे, पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 पेयर तो पूरी तरह से बन गए। अब एक डिजिट ऐसा रह गया है जो सिंगल है, जिसका पेयर नहीं बन पा रहा है। तो वो कौन सा डिजिट है, पहला 1। तो एक को ही देखेंगे, जो डिजिट रह गया उसी को। तो ये देखते हैं हम कि जो 1 दे रखा है वो किसके स्क्वायर के पास में है। तो वो हमें पता है 1 जो है 1 के स्क्वायर के ही पास में है, तो हमने इस तरह से किया। अब 1 में से 1 को घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा, चाहे तो हम 0 लिख सकते हैं। और अगला पेयर हम नोट करेंगे 74 हमारा पेयर है, और इन दोनों को जब लिखेंगे तो यहाँ इस तरह से आएगा। तो देखिए अब हम यहाँ चेक करेंगे, तो अभी 0 पे लिखना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हो नहीं भी। तो 0 है, 0 को ना लिखें तो ये अच्छा, हाँ अगर पीछे 0 होती तो लिखना जरूरी था, आगे 0 है तो कोई जरूरी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि 2 का पहाड़ा, यहां से समझना स्टार्ट करेंगे। इस 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 7 से ज्यादा ना जाए। तो कितनी बार, 3 बार, 2 3 जा 6। अब देखिए 3 से इस पूरे में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 6, माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5। अगला पेयर हम फिर से पूरा नोट करेंगे और इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 23 में 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 26। अब हम फिर से वही काम करेंगे। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 5 से ज्यादा ना जाए। तो 2 2 जा 4, तो 2 इधर 2 इधर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से पूरे में तो देखो जो आएगा
अब देखो यहाँ जो हमने लिखे है ना वो वैल्यू यहाँ लिखनी पड़ेगी। ये 3 लिखेंगे, ये 2 भी लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, तो 4 आएगा। 2 6 जा 12, कैरी 1 बची, इधर लिख लेंगे। 2 2 जा 4 और कैरी 1 हमारा हो जाएगा 5। तो देखिए हमारा पूरी तरह से पेयर हो गया कंप्लीट। तो अब जो ऊपर हमारा ये आया है यही हमारा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम इसको डायरेक्ट चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 132 एंड 132 पेयर बन चुका है, बाहर निकाल लेंगे, हमारा जो आएगा 132 ही हमारा आंसर होगा। अब आगे हम बात करेंगे 16384। अब ये हमें इस तरह से दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे भी 5 डिजिट है, 5 अंक है, तो अंकों की संख्या 5 है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई बस हमें तरीका पता हो 16384। सबसे पहला जो स्टेप है वो पेयर बनाने का है, तो पेयर बनाएंगे। यहाँ से एक पेयर बन गया, फिर एक और बन गया। अब पेयर बनने के बाद में हमारे पास एक डिजिट बच रहा है और वो डिजिट है हमारा 1। अब 1 को ही देखेंगे किसके स्क्वायर के पास में, तो 1 हमारा 1 के ही पास में, इस तरह से लिखेंगे। तो 1 को हम माइनस करेंगे 1 में से, तो भैया हमारा बचेगा, यहाँ तो 0 रह जाएगा, अगला पेयर नोट कर लेंगे। 1 में से 1 को घटाएंगे, 0 बचेगा, अगला पेयर नोट कर लिया, यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 2। तो अब इस 0 को लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है इससे ज्यादा ना जाए, तो चलिए देखते हैं। 2 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ेंगे इससे ज्यादा ना, तो 3 बार जा रहा है, तो 3 बार साइड में करके देखेंगे। 2 तो यहाँ है, या 3 बार चेक करेंगे तो देखो इस तरह से ये हो जाएगा 69। देखो यहाँ 63 है, यहाँ 69 है, इसका मतलब ये ज्यादा हो गया। 3 बार पढ़ने से ज्यादा हो गया, तो हम 3 बार की जगह 2 बार लेंगे। तो 2 बार देखेंगे तो यहाँ आएगा इस तरह से। हम इसको हटा सकते हैं, हमें ये पता, साइड में हमने इसलिए करके देखा ताकि हमें ये पता चल सके कि ये किस तरह से आएगा। अगर ये ज्यादा हो रहा है तो कम ले लेंगे, एक डिजिट कम करके जाएंगे। तो देखिए यहाँ आएगा हमारा 9 और 1, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 22 में 2 को ऐड करेंगे तो 24 होगा। तो देखिए नेक्स्ट अगला पेयर है हमारा 84। अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि इससे ज्यादा ना जाए, 19। तो देखिए 2 9 जा 18 होता है, 2 9 जा 18 होता है। 9 टाइम्स देखते हैं तो 24 तो था ही, 9 टाइम्स चेक करते हैं। अगर 9 टाइम्स से ज्यादा हो रहा है तो एक कम कर देंगे, तो 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36 और ये 8 54, 9 2 जा 18। अब 18 में हम ऐड करेंगे तो ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए 8 बार देखें। हमने 9 टाइम्स करके देखा वो ज्यादा निकल रहा था, इसीलिए हम 8 बार देखेंगे। तो देखो ये हमने 1 नोट किया, फिर 2 नोट करेंगे, अब 8। 8 बार देखेंगे तो ये हमारा आंसर यही आना चाहिए। बाकी हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जो हमारा आंसर है वो ये वाला है, ऊपर ही हम आंसर लिख देंगे। बाकी इससे पहले हम इस तरह से लिख रहे थे, हम आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 3684। इस तरह से हमारा ये दे रखा है। अब देखिए इसमें 6 डिजिट है, 6 डिजिट है कुल, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है पेयर बनाने का। तो देखिए यहाँ पे 3 पेयर बने, 3 पेयर पूरी तरह से बने हैं। तो अब देखेंगे पहले वाले पेयर को, तो ये 3 के स्क्वायर के पास इस तरह से देखेंगे, तो 3 का जो स्क्वायर है वो यहाँ लिखा है। 10 में से 3 9 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे 36 को नोट कर लेंगे। 36 को जैसे ही नोट करेंगे तो अब 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 13 से ज्यादा ना जाए, तो 2 टाइम 2 2 इंटू 2 से डिवाइड देंगे तो देखिए हमारा जो आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सॉरी 2 2 जा 4, इस तरह से। तो अब माइनस करेंगे,
यहाँ पे इस तरह से बचा। अब हमारा अगला पेयर नोट करेंगे, वो है हमारा 84। अब देखिए इनको प्लस करेंगे, 6 4, 62 में 2 को ऐड करेंगे 64 हो जाएगा। अब हम 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 12 से ज्यादा रहेंगे तो 2 बार, ये 2 ऊपर भी लिखते हैं नीचे भी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा, और हमारा जो आंसर है वो ये है।